दोस्तों, जब भी भारत से कोई विदेश नौकरी करने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो H1B वीजा के बारे में ही सोचता है। लेकिन अब जब H1B वीजा महंगा हो गया है और सबसे बड़ी बात ये कि H1B वीजा लेने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इस बीच चाइना ने के वीजा को एक विकल्प के तौर पर जनता के सामने रख दिया है। कहा जा रहा है कि ये भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है। तो आखिर के वीजा क्या है? क्या ये H1B वीजा की जगह ले पाएगा और क्या वाकई भारतीयों का रुझान चीन की तरफ बढ़ेगा? चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, H1B वीजा क्या है और इतना लोकप्रिय क्यों है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी, उन्हें आप विस्तार से ध्यान से सुनिएगा। H1B वीजा अमेरिका का एक वर्क वीजा होता है। ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है और खास तौर पर IT इंजीनियर्स, मेडिकल और रिसर्च सेक्टर में काम आता है। नंबर 3, हर साल अमेरिका केवल 85,000 H1B वीजा ही जारी करता है। इसके अलावा इसमें लगभग 70% से ज्यादा H1B वीजा होल्डर्स भारतीय होते हैं। लेकिन इसे मिलने में कुछ दिक्कतें भी होती हैं दोस्तों, खास है ये, लेकिन जहां पर सुविधाएं हैं तो वहां पर दिक्कतें भी हैं। देखिए, इसमें लॉटरी सिस्टम होता है, सभी को मौका नहीं मिलता जल्दी, लंबा प्रोसेसिंग भी होता है, यानी कि मिलने में टाइम लगता है, ग्रीन कार्ड का सपना अधूरा रह जाता है। और अब तो H1B वीजा की जो फीस है वो बढ़कर $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपीस हो गई है। यानी भारतीयों के लिए ये वीजा सुनहरी चाबी भी है और मुश्किलों का जाल भी। आप चीन के वीजा को भी समझ लेते हैं। देखिए, चीन का के वीजा क्या है, पहले वो देखिए। चीन ने दोस्तों अभी अगस्त 2025 में ही साइंस और टेक्नोलॉजी की बेहतरीन प्रतिभाओं को अपने देश में बुलाने के लिए के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। के वीजा पर चीन आने वाले लोग एजुकेशन, कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर सकेंगे। इसके साथ ही वो यहाँ उद्योग और बिजनेस भी शुरू कर सकेंगे। अच्छा, इस वीजा की भी कुछ खासियत है, जैसे इसमें लॉन्ग टर्म परमिट मिलता है, जैसे कि 3 से 5 साल का। फैमिली को साथ ले जाने की भी सुविधा है। चाइनीज कंपनीज में डायरेक्ट आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। कुछ सेक्टर्स में फास्ट ट्रैक अप्रूवल है, जैसे IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे बड़ी बात यह कि ये वीजा नए ग्रेजुएट, स्वतंत्र इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ज्यादा सुविधाजनक कहा जा रहा है। इस वीजा के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके पास चीन में नौकरी करने के लिए पहले से कोई ऑफर लेटर हो, वो यहाँ पर आए और आकर के नौकरी ढूंढे, ऐसा ऑफर दिया गया है। अब दोस्तों, अगर आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स में चीन या फिर विदेश की किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन या हायर डिग्री ली है, या फिर आप मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, तो फिर आप यहाँ का वीजा जो है वो ले सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, भारतीयों के लिए फायदे और चुनौतियां भी हैं कुछ। अब तक आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भैया चलो जल्दी से अप्लाई कर देते हैं क्योंकि बड़े फायदे हैं। तो देखिए, फायदे तो हैं लेकिन चुनौतियां भी हैं, उनको भी ध्यान से समझ लीजिए। पहले फायदे बता देती हूँ। नंबर 1, चीन की कंपनियों को टेक्निकल टैलेंट की बहुत जरूरत है, जिसका मतलब है कि जॉब के ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नंबर 2, भारतीय IT और इंजीनियरिंग टैलेंट वहां आसानी से फिट हो सकता है। नंबर 3, H1B की तरह लॉटरी सिस्टम नहीं है, यानी मिलने की संभावना ज्यादा है। नंबर 4, फैमिली फ्रेंडली प्रोविजंस हैं। अब देखिए, चुनौतियां भी हैं कुछ, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर, चाइनीज आना जरूरी है। नंबर 2, जियोपॉलिटिकल टेंशन, भारत और चाइना के संबंध हमेशा तो स्मूथ रहते नहीं है, बॉर्डर पर तनाव पड़ता है और तनाव अगर पड़ेगा बॉर्डर पर तो असर आप पर और आपकी जॉब पर भी पड़ेगा। नंबर 3, वर्क कल्चर डिफरेंस है, चीन में काम के घंटे लंबे और सख्त माने जाते हैं। नंबर 4, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, जैसे कि अमेरिका H1B वीजा का ग्लोबल प्रेस्टीज है, जो कि के वीजा पर थोड़ा कम है। अब रही बात कि दोनों में से कौन सा वीजा ज्यादा बेहतर है, तो इतना तो साफ है दोस्तों कि H1B वीजा अब भी भारतीयों का पहला पसंद है, पहला सपना है, क्योंकि अमेरिका ग्लोबल इनोवेशन हब है। लेकिन के वीजा एक विकल्प बनकर उभर रहा है, यानी अगर देखा जाए तो चीन अब साफ साफ अमेरिका से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका को पूरी तरीके से टक्कर दे नहीं पाया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय प्रोफेशनल्स क्या चुनते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।